चलिए, आप मेरे साथ जुड़ चुके हो KVS PGT की प्रिपरेशन के लिए, कंप्यूटर साइंस। और आज का हमारा सवाल जिसके साथ हम लोग बढ़ते हैं, और हम लोग वर्किंग विद फंक्शन जो हमारा चैप्टर है उसके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इसके बाद में हम लोग फाइल हैंडलिंग की तरफ जाएंगे। और यही क्वेश्चन नहीं है वर्किंग विद फंक्शन के, मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इसके अपलोड करती जाऊँगी। यस, बिल्कुल आप लोग दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो क्लास को, ताकि हम लोग जो 8 बजे का सुबह सेशन रखते हैं हम इसके नंबर्स इंक्रीज़ कर सकें। मींस हम 3 सेशन है जो डेली के रख सकें, राइट। एंड बिल्कुल जब हम ऑनलाइन चीज़ें कर रहे होते हैं तो सामने से एक रिस्पांस की ज़रूरत होती है, और ऑनलाइन के अंदर वो रिस्पांस आता है आपके फीडबैक से। और आपका फीडबैक कैसे पता चलता है? जब आप कमेंट करते हो, जब आप शेयर करते हो, एंड ऑफ कोर्स जब हमें भी लगता है कि नंबर ऑफ़ व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो वो एक ज़रिया होता है ऑफ कोर्स। क्योंकि किसी भी काम को जब आप करते हो, अगर आप घर पे कोई मैगी भी बना रहे हो और आप किसी और के लिए बना रहे हो, तो आपको ऐसे लगता है कि यार सामने वाला आपके लिए कुछ बोले कि ये अच्छी है या बुरी है ना। वो मैटर नहीं रखता कि अच्छा ही अच्छा बोले। अगर बुरा बोल रहा है तो ऑफ कोर्स आप अगली बार जब मैगी बनाएंगे सामने वाले के लिए, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके बनाएंगे कि हाँ, मुझे मसाला किस तरीके से डालना है, राइट। क्योंकि हम सबको अप्रिसिएशन है जो चाहिए होता है, कोई भी जब हम काम करते हैं, और मन लगा करके काम करने में ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है अगली बार से, राइट। तो ऐसे ही जब ऑफलाइन की बात होती है, तो ऑफलाइन में खैर तुम्हारी आंखें ही हैं जो बता देती हैं, लेकिन ऑनलाइन में चीज़ें अलग होती हैं। यहाँ पर एक इमेजिनेशन में मेरा पार्ट चल रहा है कि आप मुझे देख रहे हो, एंड मुझे जो रिस्पॉन्स पता चलेगा वो ऑफ कोर्स जब आप शेयर करेंगे, जब लाइक्स आएंगे, एंड ऑफ कोर्स व्यूज़ आएंगे, है ना। तो उसीलिए आपको ये चीज़ें बोलते हैं कि आप लोग दोस्तों के साथ में इन सारी चीज़ों को शेयर किया करिए, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं KVS PGT के लिए हमारा ये सेशन, जिसमें वर्किंग विद फंक्शन की चीज़ें करा रही हैं। ओके, सो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे करके गई थी कि आपको करना है। मैं अब इसका आंसर आपको देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन वॉज ये वाला, अभी इससे शुरुआत करते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, तो आपको जानना है यहाँ पर कि जो ग्लोबल होता है ना, उसका जो स्कोप होता है वो फंक्शन में कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। और लोकल क्या होता है? लोकल होता है एक फंक्शन की बॉडी के अंदर। मतलब जैसे मेरी गली है, मेरी गली में कोई शाहरुख रहता है, उसको उस गली के बाहर वाले लोग नहीं जानते ना। जैसे मैं अपनी गली में खड़ी होकर के चिल्लाऊँ शाहरुख, तो सबको लगेगा कि मैं अपनी गली के शाहरुख को बुला रही हूँ, है ना। और अगर मैं कहीं बाहर जाकर के बोलूँ तो सबको लगेगा कि अच्छा मैं किसको बोल रही हूँ, मतलब यहाँ कहीं आकर के बोलूँ, इस गली से बहुत बाहर आकर के, तो सबको बोलेगा ग्लोबल वाले को बोल रहे हैं, है ना। तो बस यही एक गली का शाहरुख और एक ग्लोबल वाला शाहरुख, तो वो दोनों में अंतर है। क्योंकि एक जो है आपका जो लोकल है ना, बेसिकली उसको फंक्शन के अंदर ही वो उसका जन्म हुआ और वहीं पर ही उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ग्लोबल है वो ना तो ग्लोबली, मतलब ना केवल फंक्शन के बाहर, वो फंक्शन के अंदर भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हो, ठीक है। ये वाली कंसेप्ट माइंड में क्लियर करना होगा पहले तो, जब भी फंक्शन के प्रोग्राम्स करने हैं। ओके, तो कहता है कि वैल्यू क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर आप खुद देखिए 50 प्रिंट हो जाएगा, तो 50 हैश प्रिंट हो गया, सुपर कूल। अब आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो और इसको कैच करा दिया, आपने कहा n पकड़ो 20 को, ओके। तो अब आपने ग्लोबल लगाया है। अब ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमें यूज़ करना है ग्लोबल को अपने फंक्शन के अंदर, बल्कि हम उसका यूज़ इसलिए करते हैं कि फ्यूचर में अगर मैं कभी भी ग्लोबल की वैल्यू को फंक्शन की बॉडी में आकर के चेंज करना चाहूँ तो मैं फ्रीली कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ये आपको ग्लोबल कीवर्ड के बिना अलाउ नहीं करेगा। आप फंक्शन की बॉडी में रहते हुए ग्लोबल को चेंज करो, तो ये पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड ही है। सुपर कूल। ओके, तो अब हमारे पास में हमने इस n के अंदर 20 पकड़ा दिया, ओके। तो अब हमारे वैल्यू में क्या चला गया? 25। तो यानी कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई, दैट इज़ नॉट 50, दैट इज़ 25 नाउ, ओके। दैट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड। अब आप इसको सॉल्व करो, इसके अंदर क्या है, 20 को 7 से जब डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम बिल्कुल इसके अंदर तो जाएंगे नहीं, हम एल्स के अंदर आएंगे। अब एल्स में क्या चीज़ हो रही है? एल्स में है वैल्यू, वैल्यू में क्या है 25, और एन में क्या है 20। तो 25 माइनस किया तो कितना आया? 5। तो कह दें कि वैल्यू में क्या चला गया? 5। तो इसमें 25 भी नहीं, इसमें 5 है। तो अब हम वापस आ गए, वापस आए तो इस लाइन के बाद की लाइन चलेगी, तो ये वाली लाइन। अब इसमें क्या हो रहा है? वैल्यू। अब वैल्यू में क्या प्रिंट होगा? जो वैल्यू के अंदर है, तो क्या है? 5।
ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब आपको पेपर में या आपको अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में आपको ऐसे आ सकता है ऑप्शन के अंदर फिर 5 हैश एंड 50 हैश 5, तो आपको आंसर ऊपर वाले को करना है। क्यों क्यों ऐसा इसलिए आप कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी एंड का यूज़ नहीं किया है। तो एंड का यूज़ बेसिकली होता है कि जब भी कुछ हम प्रिंट करें तो उसके बाद है ना जो साथ में ही प्रिंट हो, ठीक है, राइट। तो इस वजह से इसका यूज़ होता है। वैसे मैंने शायद किसी 1-2 सेशन में आपको बताया भी होगा। अब अगर आप इतने सेशन क्लियर करके आ गए हो तो मुझे नहीं लगता कि एंड को हमें इतनी ज़्यादा गौर से देखना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्लासेस मैं यहाँ नीचे लिखती जा रही हूँ कितनी होंगी, ठीक है, ओके। चलिए अब देखिए यहाँ पर कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। फाइन, ये ऐसा सा क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, बट इसको अलग तरीके से मैंने खुद ने बनाया है, इसमें थोड़ा चेंजेस करके। अब देखिए आपके पास में एक लिस्ट है सुपर कूल और आप लिस्ट को पास कर रहे हो यहाँ पर, एंड पेन भी चेंज कर लिया जाए, और यहाँ पर आपने 6 भेज दिया। अब आपका लूप चलेगा 0 1 2 3 4 5 तक, सुपर कूल, ओके। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको देखते हैं। अब इसमें आ रहा है कि पहला आई के अंदर क्या आएगा 0, तो जो है ना LST यानी कि ये हमारी जो लिस्ट है इसके अंदर जो 0th नंबर लोकेशन पर है क्या उसकी लेंथ कैलकुलेट करो, यानी कि LEN फंक्शन। 1 सेकेंड, जो हमारे पास देखिए LEN एक फंक्शन होता है, पहली चीज़ बता दें LEN एक फंक्शन है। इसमें अगर आपने लिखा, मैंने लिखा मॉम, तो ये क्या करेगा 3 आंसर करेगा, क्योंकि उसमें कितने कैरेक्टर आ रहे हैं 3। तो वही चीज़ यहाँ पर है LEN फंक्शन। LEN क्या कर रहा है, इसके अंदर जो भी है व्हाट इज़ इनसाइड इट IP है फ़िलहाल के लिए। तो IP क्या छोटा है 4 से, हाँ, क्योंकि उसमें 2 ही कैरेक्टर है ना। तो अब आप आ गए यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पाइथन के अंदर जब हम स्लाइस करते हैं, तो जैसे मैंने स्लाइस के अंदर x के अंदर डाला 5, या फिर इसको पाइचार्म के अंदर बेसिक बता देते हैं तो आपको वो वाली चीज़ भी समझ में आ जाएगी। और ये वाला शायद हमारी कल की क्लास का ही है। तो मैंने आपको फ्लोर डिवीज़न और डिवीज़न के बीच में अंतर बताया था, सॉरी फ्लोर डिवीज़न एंड डिवाइड के बीच में, तो वो शायद आपको पता चल गया होगा, ठीक है, मतलब आपने इसको करके ज़रूर देखा होगा। देखिए जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना खुद से, तब तक मुझे समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें ऑफकोर्स बच्चों को क्लास के अंदर 1000 बार आप भी बताते होंगे अगर आप में से कोई पढ़ाता होगा, है ना, क्योंकि वही फैक्ट है, हमें भी पता है, क्योंकि इतने साल हो गए हम लोगों को करते हुए प्रोग्रामिंग। जब तक हमने प्रैक्टिकल नहीं किया तब तक समझ में नहीं आएंगी। अब इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्लास के अंदर भी देती हूँ कि हम इंडियंस को जो है सबसे ज़्यादा जो गेम खेलना आता है, या सॉरी जो देखना भी आता है, या हम जिस गेम के ज़्यादा फ़ैन है ऐसे बोल लीजिए, तो वो है क्रिकेट। क्योंकि हमने बचपन से क्रिकेट को बहुत देखा है। शायद बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ से एग्री भी नहीं करते हो क्योंकि वो क्रिकेट नहीं देखते, बट एक समहाउ एक फैक्ट है कि ज़्यादा नंबर ऑफ जो लोग हैं ना वो एक क्रिकेट को बहुत ज़्यादा देखते हैं, है ना। हमारी मम्मियाँ भी बहुत देखती हैं, उनको पूरी 11 के 11 जो टीम के अंदर खिलाड़ी हैं सबके नाम भी पता है। हो सकता है ऐसे आप में से लोग हों जो फुटबॉल के फ़ैन हो या किसी भी गेम के, है ना। ओके, अब वो क्रिकेट हम देखते हैं रोज़, हमें सारी उसकी टर्म्स भी पता है कि LBW आउट कब होता है, गूगली बॉल किसको बोलते हैं, फ्री हिट क्या होती है, नो बॉल क्या होती है, हमें एवरीथिंग पता है। मतलब टीवी पर चल रहा होता है तो हम बता देते हैं कि भाई ये आउट है कि नहीं है, क्योंकि हमने इतना उसको देख रखा है गेम को। तो अब एक चीज़ देखिए कि आपने उस गेम की मतलब उसकी आत्मा तक आप पहुंच रखे हो कि आपको सब कुछ पता है। मतलब कोहली अंदर खेल रहा है लेकिन तुम घर पे बैठे उसको सजेशन दे रही हो कि कोहली ऐसे मार, कोहली ऐसे कर, है ना, क्योंकि हम इतना देख चुके होते हैं। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम जाकर के कोहली की जगह बैट पकड़ करके खेलना स्टार्ट कर दो, तो क्या खेलना स्टार्ट कर दोगे? इवन तुमने कोहली से ज़्यादा मैचेस देखे होंगे बचपन से, है ना, तुम्हें सारी टर्म्स भी पता है, तुम्हें सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी तुमने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया ना उसका, कभी तुमने सच में आती हुई बॉल को फेस नहीं किया है। तो देयर इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन वो चीज़ जो अभी मैं आपको बता रही हूँ और वो चीज़ जब आप खुद करोगे। सो यानी कि इसके बीच एक बहुत बड़ा गैप है और इस गैप को आपको फिल करना है, राइट। तो मैं आपको चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकली बता रही हूँ, तो इट डजंट मीन कि ये हो गया तो हो गया, ठीक है। आपको उसको प्रैक्टिकली खुद से करके देखना है। तो जैसे मैंने कभी क्रिकेट खेला नहीं है, मैंने देखा बहुत बार है, और वो देखा इतनी बार है कि मैं उसके बारे में सारी चीज़ें जानती हूँ, बजाय इसके भी मैं एक भी बॉल फेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है, रियल में उस चीज़ को कभी फेस नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करने के लिए कि यस, मुझे प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा एट द एंड,
राइट। तो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो पेपर में जब चीज़ें आएंगी तो हम उस तरीके से सोच नहीं पाएंगे। तो वो जो सोच बनानी है ना वो ऐसे ही आएगी जब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, आपके पेपर में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर पार्ट ए आपका थोड़ा सा भी स्ट्रांग है तो इस पार्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन इसी पार्ट के अंदर से आने हैं। ओके, सो मूव करते हैं। हम लोग पॉइंट कर रहे थे यहाँ पर किसको, स्लाइसिंग को। सुपर कूल। अब मैंने कहा यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, ओके फाइन। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने मंडे लिखा है मैं इसको बेसिकली एक सेकेंड, दैट्स माय बैड। मैं भी कहूँ एक थोड़ा सा अब नॉर्मल सा ऐसा फील क्यों हो रहा है, बट नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया कि मुझे 0 से लेकर के और 3 तक डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, ये क्या कर रहा है इस मंडे को, इसके अंदर अगर मैं इसमें कमेंट में करूँ तो 0,1,2, तो 0,1,2 सीट पर जो है MON मॉल है ना, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैंने इसमें कर दिया 4 तो मतलब ये 3 तक जाएगा, तो एक कम तक जाता है, ये चीज़ आपको मालूम है कि 0 से शुरू होकर के। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया 2 तो 2 और 3 नंबर इंडेक्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, कौन सा, 2 और 3 नंबर। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, कि जैसे मैंने कहा कि मुझे 4 से लेकर के, या फिर मैंने ऐसा ही कहा तो इसका मतलब है कि मेरे पास में कंप्लीट जो मेरी लिस्ट है ना वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ओके। अगर मैंने कहा कि मुझे 4 से लेकर के 1 तक जाना है उल्टा, तो हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नेगेटिव जो होता है ना, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आना, तो उसके लिए आपको इसमें देना पड़ता है नंबर। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगी, नंबर का मतलब है कि मैं स्टेप दूंगी यहाँ पर -1। तो अब मेरे पास में -1 करके उल्टा आएगा, तो मतलब कैसे आएगा, ये बेसिकली 4 से शुरू होगा और 2 पर रुकेगा। तो अगर आप इस चीज़ को देखो प्रैक्टिकली कि मैं क्या बता रही हूँ, तो देखिए ये क्या हो रहा है, 4, 3 और 2, क्योंकि आप -1 दे रहे हो, तो इसमें क्या है, एक तरीके से अगर हम देखें तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब आप खुद देखो 4 नंबर इंडेक्स पर कौन है, आप कहोगे A, 3 नंबर पर कौन है D, N 2 पर कौन है N, तो ADN आ गया ना इसके अंदर। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी स्लाइसिंग को डीप से जानना है ना, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली टाइप ऑन यूट्यूब स्लाइसिंग बाय लवजीत अरोरा, तो आपको 5 मिनट 10 मिनट में कोई भी लेक्चर मिल जाएगा। इवन इस चैनल पर भी मैंने करा रखा है। फाइन, सुपर कूल। अब देखिए क्या चीज़ है, मैंने कहा -1, ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब ऐसा कर देती हूँ। तो इसमें अभी क्या होगा कि जब आप नेगेटिव से आते हैं ना, मतलब राइट टू लेफ्ट आते हैं, तब हमें नेगेटिव इंडेक्स देने होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ वाले सिंबल पर ये लास्ट से चलेगा, यानी कि Y से, और कहाँ तक, M तक। तो मतलब उल्टा आपके पास में प्रिंट हो जाएगा। पैलिंड्रोम देखा है आपने, पैलिंड्रोम देखा नहीं, पैलिंड्रोम आपने किया है, मतलब ऑफ कोर्स देखा है, कहने का मतलब है कि किया है आपने, है ना, उल्टा सीधा एक समान। तो अब ये क्या किया, इसने उल्टा कर दिया। तो पैलिंड्रोम के लिए हम बेसिकली इसका, इस स्लाइस का इस तरीके से हम यूज़ काफ़ी करते हैं। तो इसका मतलब है कि उल्टा हो गया। तो अगर मंडे की जगह पर मैंने IP लिखा होता तो ये PI हो जाता, राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा कि स्लाइस कर रहे हैं और किस प्रकार से हमारे पास में आंसर आएगा, मतलब उल्टा कर देगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है कि अगर इसके अंदर लेंथ आ रही है किसकी, या फिर कौन सा आ रहा है, IP, है ना, तो इसकी लेंथ 2 है, यानी कि 4 से छोटा है, आप अंदर के। तो अब इसमें क्या आया, IP, तो आपने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया, आपने क्या कर दिया, PI, है ना। तो PI किसके अंदर है, इसी के अंदर। तो हमारा आंसर कौन सा है, ये वाला। बाय द वे हम पूरा कर लेते हैं। अब क्या होगा, अब I के अंदर आएगा 0 के बाद 1, ठीक है। अब आप कहते हो कि जो 1 है उसकी लेंथ क्या है, हिंदी, HINDI, तो 1 2 3 4 5, 4 से छोटा नहीं है, तो एज इट इज लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद CS आ रहा है, तो CS की लेंथ 4 से छोटी है, तो उल्टा कर देंगे, तो SC हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये काम है जो होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस कदर इस प्रकार से चला। फाइन, कहता है कि कंसीडर द अबव डेफिनेशन फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल आर लीगल। फंक्शन कॉल में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि फंक्शन कॉल के अंदर आपके पास में पोजिशनल होते हैं, हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, हमारे पास में डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो कीवर्ड्स होते हैं या डिफ़ॉल्ट होते हैं वो हमेशा एंड में आते हैं,
ठीक है, डिफ़ॉल्ट हमारे यूज़ होते हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर, और फंक्शन कॉल में हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो कॉल में या फिर जो भी डिफ़ॉल्ट है या हमारा कीवर्ड है वो हमेशा पीछे होंगे, मतलब लास्ट में होंगे। नॉन डिफ़ॉल्ट और पोजिशनल पहले होंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें राइट वे बताना है। तो देखिए ये वाला जो तरीका है इसमें क्या होगा कि P में चला जाएगा 1000, C में चला जाएगा आपके पास में 5, ठीक है, सही है, क्योंकि क्या होगा T के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई, R के अंदर डिफ़ॉल्ट, तो हमारा पहला बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हम 1 लगा लेते हैं ये वाला। अब दूसरे में दिक्कत है, दिक्कत कहाँ है कि ये जो है ना पोजिशनल, ये सबसे लास्ट में है, तो इसको पहले होना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये गलत है हमारे पास बिल्कुल। अब ये वाले की बात कर ले तो इसमें क्या है 500, इसमें चला गया, ठीक है, तो T के अंदर 2 चला गया। अब यहाँ पर देखिए C की वैल्यू, C के अंदर क्या आएगा, कुछ भी नहीं, और C आपने यहाँ से भेजा भी नहीं है, तो फिर दिक्कत आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे वाले को करते हैं। तो आगे वाले में क्या है कि आपने C में 4 भेजा, इसको इरेज कर लेते हैं। C के अंदर आपने 4 भेजा, ठीक है, R के अंदर आपने कुछ और वैल्यू भेजी, एंड P के अंदर आपने कुछ वैल्यू भेजा, तो दैट्स कूल, सब में सबकी वैल्यूज चली गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम ये भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में 1 and 4 ये दोनों सही है, और यहाँ कहाँ लिखा है वही हमारा ऑप्शन होगा। ओके, अब देखिए ABS फंक्शन अगर की बात करेंगे तो ABS फंक्शन क्या करता है कि पाइथन के अंदर इसका यूज़ हम करते हैं कि जैसे आपने -5 डाला ना, तो ये आपको 5 ला करके देगा। मतलब ये वो फंक्शन है जिसकी आज दुनिया को ज़रूरत है, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, है ना। तो ये जो भी इसके पास नेगेटिव आएगा ना, ये उसको पॉजिटिव में बदल देगा। अब आप कहोगे कि +5 होता तो, खैर हम प्लस लगाते नहीं है, बट अगर ये 5 होता तो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है, तो 5 को 5 रहने देता, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, ABS फंक्शन ये काम करता है। तो SQRT क्या निकाल करके देगा, स्क्वायर रूट निकाल के देगा, ठीक है। तो हम 5 यहाँ पर आएगा हमारे पास में आंसर 5.0, एंड वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो ABS का ABS मतलब पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होगा। अब एक और चीज़ बता दें, एक और फंक्शन है आपके पास में, जैसे मैंने कहा प्रिंट ABS फंक्शन, तो इसमें मैंने लिखा -2, तो आप कहोगे कि अभी तो बताया आपने 2 आंसर आएगा, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। एक और फंक्शन है जो कि मैथ्स मॉड्यूल के अंदर है, ठीक है। अब उस फंक्शन में क्या है कि अगर मैं लिखूंगी maths.fabs, तो ये भी फंक्शन सेम काम करता है, ठीक है। तो अगर मैंने इसमें -2 दिया, लेकिन इसका जो डेटा का टाइप आएगा ना वो फ्लोट में आएगा, बाकी दोनों देखो सेम काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने इसमें 2.0 डाला है और इसमें तो खैर आता ही उसमें है हमें आंसर, ठीक है। तो आप बात को ध्यान से दीजिए कि वैल्यू डालोगे ना तो तब आपके पास में उसी तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंटीजर दिया है ABS में तो इंटीजर में आंसर रिटर्न करेगा, बट FABS हमेशा आपको फ्लोट में ही आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये वाली बात हुई, फाइन। अब हमारा आंसर 5.0 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने फंक्शन को कॉल किया सुपर डुपर कूल, ठीक है। तो हमारा एक फंक्शन में फंक्शन यूज हो रहा है। अब मैंने एक फंक्शन को कॉल किया एक फंक्शन की बॉडी के अंदर से। अब इसका मतलब है कि इसके तार हमारे ग्लोबल वैसे हमने डिक्लेयर किया नहीं है, बट इट्स ओके, यहाँ पर हमारा ग्लोबल आ गया। तो ग्लोबल में मैंने 90 डाल दिया। अब ये जो 90 है ये पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। तो जब मैंने ऐसा बोला तो आप कहोगे मुझे 90 प्रिंट हो जाना चाहिए, ओके। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं और ये 89 है। अब देखिए क्या चीज़ होती है, ये कुछ ऐसे स्कोप होता है। अगर हम इनकी बात करेंगे तो सबसे जो कम स्कोप होता है वो हमारे पास में हमारे लोकल के पास होता है, फिर नॉन लोकल एरिया आता है, ठीक, क्लोजिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा ग्लोबल, फिर इसके बाद में बिल्ट इन होंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू पहले से बनी बनाई होगी, जैसे पाई हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ठीक है, ओके। तो अब देखिए ये क्या है, ये हमारा नॉन लोकल है, ठीक है, नॉन लोकल है, एंड क्लोजिंग। इसको क्यों है, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन यूज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम कोई डिक्लेयर करते तो लोकल डिक्लेयर कर सकते थे, बट अभी हमने क्या डिक्लेयर किया, ग्लोबल, तो ग्लोबल है हमारा ये, ठीक है। अगर मैंने इसमें कर दिया होता g = 5 तो वो g हमारा लोकल होता, ओके फाइन। तो अब मैं इसको कॉल कर रही हूँ, तो इसने क्या कहा, ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, तो ग्लोबल 90 कर दिया, ठीक है। अब बात आती है कि जब इसके बाद में आप इस लाइन को रन करोगे तो क्या प्रिंट होगा, 89 या 90? बिल्कुल इसके अंदर 89 होगा। वो क्यों, वो इस वजह से क्योंकि ये आपका ग्लोबल है,
ठीक है, आप यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर जो भी है वो प्रिंट कराओगे, 89 ही प्रिंट होगा। मैंने वैसे वर्किंग विद फंक्शन 2.15 और 2 इतने ही, मतलब 2.5 घंटे के आसपास का जो टाइम है उसमें मैंने इसी चैनल पर टेक क्वीन के ऊपर ही आपको कंप्लीट करा रखा है वर्किंग विद फंक्शन। सारा लेग्बी रूल मैंने उसमें एक्सप्लेन रखा है एंड दैट इज स्पेसिफिकली फॉर केवीएस। आप चैनल पर जाइए, उसको एक्सप्लोर करिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है केवीएस की, तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। और इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लाइन ही इसका ही प्लेलिस्ट है, तो आप उसको जब वॉच करेंगे तो आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे केवीएस के एक ही साथ, ठीक है। ओके, तो 89 आएगा। बस अब हम यहाँ क्या प्रिंट कराएंगे, ये हमारा ग्लोबल है तो हमारे पास 90 प्रिंट होगा, तो 89 एंड 90, फाइन। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। अब इसके अंदर ये वैल्यू गई, इसके अंदर ये गया, इसके अंदर ये गया, सुपर डुपर कूल। ओके, तो अगर हम साइड में लिखें कि ए बी सी, तो इसके अंदर आ रहा है 10, 12 और 14। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो हमारे पास में आएगा 30, ठीक है, 42, फाइन। तो अब हमने क्या किया, इनको भेजा। तो अब ये क्या है, ये एक ट्यूपल के रूप में है या ट्यूपल है, तो हमारे पास में आएगा 30, 36, 42। तो ये ट्यूपल आ गया इसके पास में रिसीव, तो ये ट्यूपल आपने इसको दे दिया। अब आप क्या कर रहे हो, इसका टाइप प्रिंट करा रहे हो, तो ट्यूपल जब मिला है तो ट्यूपल ही प्रिंट होगा ना। स्विगी से अगर मैंने समोसे ऑर्डर किए तो घर पे आके कचौरी नहीं बन जाएगा। तो जो भी मेरे को मिला है यहाँ पर 36, 42, तो वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ट्यूपल 36, 46 ये ट्यूपल हो गया, ठीक है। ओके फाइन, 36 मेक सेकेंड, 30, 36 एंड 42, ओके, एंड ट्यूपल, यही वाला आंसर है, फाइन। अब देखिए इवैल फंक्शन क्या करता है, इवैल्यूएट करता है। इसके अंदर अगर आपने स्ट्रिंग, पहली चीज ये जो इवैल फंक्शन है ना, ये हमेशा कहता है कि मेरे अंदर जो भी वैल्यू इनपुट करो ना, वो वैल्यू एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, पहली शर्त है। स्ट्रिंग के बिना किसी के साथ काम नहीं करेगा, तो इसलिए आपको डबल कोट्स में वैल्यू देनी पड़ेगी। तो आपने 3 + 5 लिख दिया, तो अब ये आपको क्या आंसर देगा, 8। मतलब जो भी स्ट्रिंग में डेटा दोगे ना, ये उसको इवैल्यूएट करके आपको देगा, एक तरीके से कैलकुलेशन हो रही है। तो अगर मैंने नॉर्मली x के अंदर 3 डाला और मैं प्रिंट करा रही हूँ एंड मैं कह रही हूँ x एक्सपोनेंट 2, तो मेरे पास में क्या आएगा, 9। वही चीज ये भी कर रहा है, इवैल्यूएट। तो ये डेटा इसमें स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग को ये इवैल्यूएट करके आपको आंसर है जो प्रोवाइड कराएगा। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑल द फंक्शंस, एक सेकेंड, हाँ वो मैंने आंसर दिखा दिया बट इट्स ओके। अब इसको पढ़ लेते हैं, 2 बार बटन प्रेस हो गया। अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन इन पाइथन प्रोग्राम, देन मेंशन द स्टेटमेंट विच आर ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। उस वेरिएबल के बारे में आपको चीज़ें लिखनी है कि जो आउटसाइड द फंक्शन हम डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम के अंदर। दिस वेरिएबल विल हैव द ग्लोबल स्कोप, हम ग्लोबल की ही बात कर रहे हैं। दिस वेरिएबल विल नॉट एक्सेसिबल एनीवेयर, नहीं, ग्लोबल कहीं पर भी यूज हो सकता है। दिस वेरिएबल विल हैव अ लार्ज लाइफ टाइम, येस। दिस वेरिएबल विल बी रेफर्ड एज लोकल, नहीं। तो हमारे पास 1 और 3 बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके, अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ये क्या है जी, लोकल। ओके, तो अब हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पर हमारे पास में x इज द नाउ में क्या प्रिंट होगा, जो x में है विच इज 50, ठीक है। तो ग्लोबल कहने का मतलब है। अब हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर आए तो हमने इसको क्या दे दिया, 50। अब ये क्या है, लोकल है, इसमें वैल्यू चेंज हो गई, 50 से 2 आ गई। अब 2 रिटर्न हुआ इसको जिसने कॉल किया, इसके अंदर 2 गया। अब आपने उसी की वैल्यू x में 2 था, लेकिन आपने यहाँ पर x में 90 कर दिया। तो जब आप अभी प्रिंट कराओगे तो 90 प्रिंट होगा ना, ठीक है। सो 90 हमारे पास। अब हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, एक सेकेंड, हमने फंक्शन कॉल किया सुपर डुपर कूल, ओके। लेकिन फंक्शन कॉल तो किया, लेकिन हमने यहाँ से कोई वैल्यू नहीं भेजी है, बट उधर वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है ना, तो हमें एरर आ जाएगी, राइट, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और ग्लोबल हमारे पास में x है, x इज इक्वल्स टू 2, सुपर कूल। तो हमारा ये जो ग्लोबल है ये अभी 2 हो चुका है, ठीक है। अब आप बाहर आकर के उसकी वैल्यू चेंज कर रहे हो विच इज़ 90, तो आपके पास 90 प्रिंट होगा। ये आई थिंक 2 बार आ गया,
ठीक है, ओके। तो यहीं पर समाप्त होते हैं हमारे वर्किंग विद फंक्शन के पोल, लेकिन यही लास्ट नहीं है, इसके बाद में भी मैं वर्किंग विद के और कराऊंगी। बट एक बार अभी टेक्स्ट फाइल पर चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स टेक्स्ट फाइल पर चलते हैं। वैसे अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं सारा का सारा कंप्लीट एक बार, फिर नेक्स्ट लेवल लेकर के आएंगे, फिर उसका नेक्स्ट लेवल लेकर के आएंगे। राइट, तो परतों में सारी चीज़ें हैं जो करने वाले हैं। और आप लोग जो है प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, एंड बिल्कुल लाइक तो ज़रूर ही आप कर चुके होंगे, और जो है सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, सारी चीज़ें जो भी आपको दिख रही हैं बटन वटन सारे क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए।